अचानक से गूगल पर सर्च होने लगा कंधार हाईजैक। आखिर ये कंधार हाईजैक है क्या, जिस पर अभी एक वेब सीरीज बनी और वो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि आजकल ये काफी ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों, पैसेंजर और क्रू मेंबर से भरी फ्लाइट IC814, जो कि इंडियन एयरलाइंस एयरबस A330, जिसे 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक कर लिया गया था। सुना है कि ये भारत के लिए सबसे दुखद घटना मानी जाती है, जब इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट IC814 काठमांडू नेपाल से भारत के नई दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया। इस प्लेन के अंदर 176 तो यात्री थे और कुछ क्रू मेंबर है वो यात्रा कर रहे थे। लेकिन जो आतंकवादी थे उन्होंने इन क्रू मेंबर और यात्रियों के साथ मारपीट की और उनको बंदूकें तान दी। साथ ही इन्होंने क्या किया, जो विमान दिल्ली जा रहा था उसकी दिशा उन्होंने पाकिस्तान की ओर कर दी। जब ये खबर भारत को मिली कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका था, तो वहां पे अफरा तफरी मच चुकी थी। और साथ ये पहले यही नहीं कि भारत में ये खबर फैली, बल्कि देश विदेश में भी ये चर्चा होने लगी, क्योंकि जो उसके अंदर यात्रा कर रहे थे वो भारत के वासी ही नहीं बल्कि विदेश के कुछ यात्री भी उसके अंदर यात्रा कर रहे थे। और ये एक इंटरनेशनल खबर बन चुकी थी। जब आतंकवादियों को ये पता चला कि विमान के अंदर फ्यूल कम है, तो उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन मांगी कि वहां पर उनको लैंडिंग करने दे, ताकि वहां पर वो फ्यूल भरवा सके। लेकिन जो लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने वहां पर परमिशन देने से मना कर दिया और वहां की बिजली गुल कर दी, ताकि वो वहां पर लैंडिंग ना कर सके। जिसके चलते उन्होंने अमृतसर के जो एयरपोर्ट है वहां पर उन्होंने लैंडिंग की, लेकिन वहां पर कुछ दिक्कतों के चलते वहां पर भी फ्यूल नहीं भरा सके। उसके बाद जो विमान है वो दुबई की ओर चल पड़ा। दुबई में क्या हुआ कि उनको परमिशन मिली, अब बड़ी सिक्योरिटी के साथ उस विमान की वहां पर लैंडिंग कराई गई। लेकिन जो आतंकवादी थे उन्होंने एक यात्री की वहां पर हत्या कर दी थी विमान के अंदर। भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत होती है, जिसमें आतंकवादियों ने कुछ डिमांड रखी थी, जैसे कुछ मेडिसिन, $20 करोड़ के समथिंग उन्होंने फिरौती की मांग करी थी, और अपने 20 से 25 आतंकवादी थे उन्हें छोड़ने की मांग करी थी। तब भारत सरकार ने फिरौती की मांगों तो को नकार दिया, और उसके चलते उन्होंने सिर्फ 2 आतंकवादियों को छोड़ने का वो उनको कहा कि उनको 2 आतंकवादी छोड़ देंगे। जिसके चलते आतंकवादियों ने UAE में सिर्फ 25 यात्रियों को वहां पर उतारा था। उसके बाद बाकी के जो यात्री थे उनको वो अफगानिस्तान के कांधार में ले गए, और वहां पर उन्होंने उनको छोड़ने की वो मतलब कि वो शर्त रखी थी कि वहां पर वो छोड़ देंगे। अब वो उनके 2 आतंकवादी वहां पर भेज दिए जाए, तो बड़ी सिक्योरिटी के साथ बाहर एक दूसरे एरोप्लेन में उनको वहां पर आतंकवादियों को भेजा जाता है, और भारत के जो जितने भी जो मेंबर थे उनको वापस लाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि ये भारत का सबसे बड़ा गलत फैसला था, जिसके चलते पुलवामा अटैक हो गया, 26/11 हो गया, और भी कई बड़े अटैक थे, वो भी उन्हीं आतंकवादियों के कारण हुए थे, क्योंकि उनको कोई अहमद नाम का कोई बड़ा आतंकवादी था। ये सब ISI के चक्कर है, जो पाकिस्तान मिले हुए हैं सब, तो ये वहीं से हुआ है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।